अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ईरान ने इसराइल पर एक बार फिर शदीद हमले किए हैं। इस बार ईरान की जानिब से क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है। इस वजह से इसराइल के दारकूमत तल अवीव समेत कई शहरों में खौफ व हरास फैल गया। इसराइल के तल अवीव में मौजूद मीडिया के नुमाइंदे ने बताया कि शहर में मुसलसिल सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही है और लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों और शेल्टरों की तरफ भागते नजर आए। बताया जा रहा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए इसराइल पर क्लस्टर बम दागे। आज रात आसमान में एक साथ कई धमाके होते दिखाई दिए। आईनी शाहिदीन के मुताबिक पहले आसमान पर अंधेरा छा गया, नारंगी रंग की रोशनी फैल गई, जिसके बाद आग के गोलों की तरह नजर आने वाले बम तेजी से जमीन की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। चंद ही मिनटों में तल अवीव के कई इलाकों में धमाकों की आवाज़ें गूंजने लगी। हमले की वार्निंग मिलते ही पूरे इलाके में इमरजेंसी सायरन बजा दिए गए। सड़कों पर चलने वाले लोग अचानक अपनी गाड़ियां रोककर महफूज मुकामात की तरफ भागने लगे। कई लोगों ने अपनी कारें सड़क पर ही छोड़ दी और करीबी शेल्टरों में पनाह ले ली। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a modern, tarbiyat-based education that nurtures both academic excellence and strong moral values. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. ब्लूमबर्ग ने एक अमेरिकी एहलकार के हवाले से रिपोर्ट किया कि ईरान ने जंग के आगाज के दिनों में एक रैडर सिस्टम तबाह कर दिया जो खलीज में अमेरिकी मिसाइल दिफा को हिदायत देने के लिए अहम था। माहिरीन का कहना है कि इस नुकसान से इर्तिफाई निगरानी के अहाते में नुमाया खला पैदा हो गया। रायन ब्रोबस, जो FD के सीनियर ऑन मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर के डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने ब्लूमबर्ग को बताया कि अगर कामयाब हुआ तो किसी थर्ड राइडर पर ईरानी हमला अब तक ईरान के कामयाब हमलों में से एक शुमार होगा। ब्रोबस ने निशानदेही की कि अमेरिकी फौज और इसके शराकतदारों के पास दीगर राइडर हैं जो फिदाई और मिसाइल दिफाई को कवरेज फराहम करते रह सकते हैं, जिससे किसी एक राइडर के नुकसान का अजाला मुमकिन है। CNN ने कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी के हवाले से रिपोर्ट किया कि सैटेलाइट तस्वीर ये जाहिर करते हैं कि RTX कॉरपोरेशन का ANTPY-2 राइडर और माउन साजो सामान जो अमेरिकी टर्मिनल हाई एल्टिवेटेड एरिया डिफेंस सिस्टम्स के जरिए इस्तेमाल होता है, जंग के इब्तदाई दिनों में उर्दन के मौक़िफ़ सलस्ती एयरबेस में तबाह हो गया। मगरबी एशिया में फैलती जंग का मरकज़ अब तक तेल, मिसाइल और फौजी अड्डों पर रहा है, लेकिन खलीजी ममालिक में एक ऐसी चीज़ भी है जिस पर हमला होने के बाद तीसरी आलमी जंग तकरीबन यकीनी समझी जा रही है। वो है समंदरी पानी को पीने के काबिल बनाने वाले डिसैलिनेशन प्लांट। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि ये प्लांट यहाँ की लाइफलाइन है। इन पर हमला पूरे खित्ते के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर इन प्लांट्स पर हमला हो गया, साइबर अटैक हो गया या पानी को आलूदा कर दिया गया तो ये सिर्फ मुआशी नुकसान नहीं होगा बल्कि पूरे खलीजी खित्ते में इंसानी सलामती का शदीद बहरान पैदा हो सकता है। इससे बैक वक्त पीने के पानी, बिजली, सफाई के निज़ाम और अवामी नज़्म व ज़ब्त पर असर पड़ेगा। खलीजी ताउन कौंसिल यानी GCC के ममालिक दुनिया के तकरीबन 40% डिसैलिनेटेड पानी की पैदावार करते हैं। पूरे खित्ते में 400 से ज़्यादा डिसैलिनेशन प्लांट्स काम कर रहे हैं। कई ममालिक में पानी के ज़्यादातर हिस्से इसी टेक्नोलॉजी से हासिल होता है। कुवैत में तकरीबन 90% पीने का पानी समंदर के पानी को साफ़ करके फराहम किया जाता है। ओमान में ये शरह 86% है, जबकि सऊदी अरब में तकरीबन 70% पीने का पानी इसी निज़ाम पर मुनहसर है। इसका मतलब यह है कि अगर प्लांट्स को नुकसान पहुँचा तो शहरों की रोज़मर्रा ज़िंदगी फ़ौरन मुतासिर हो सकती है। खलीजी खित्ता ऐसा इलाका है जहाँ शदीद गर्मी पड़ती है और बारिश बहुत कम होती है। इसके साथ साथ यहाँ आबादी भी तेज़ी से बढ़ रही है। यही वजह है कि ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर भी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। तेल के झटके को खलीजी ममालिक कुछ वक्त तक बर्दाश्त कर सकते हैं। तिजारती रास्ते तब्दील किए जा सकते हैं और आलमी मंडी के ज़रिए इसका असर किसी हद तक संभाला जा सकता है, लेकिन पानी का मुतबादिल फौरी तौर पर फराहम नहीं किया जा सकता। ईरान ने खबरदार किया कि अगर यूरोपीय ममालिक अमेरिका और इसराइल के साथ मुल्क के खिलाफ जंग में शामिल हो गए तो वह इसके कानूनी अहदाफ बन सकते हैं। फ्रांस 24 के साथ एक इंटरव्यू में ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्त राउंची ने कहा कि तेहरान पहले ही यूरोपीय रास्तों को जंग में मुलविस होने से खबरदार कर चुका है। हमने पहले ही यूरोपियों और सबको आगाह कर दिया कि वो ईरान के खिलाफ इस जारहाना जंग में मुलविस ना हो। उन्होंने मजीद कहा कि जो भी मुल्क फौजी मुहिम में शामिल होगा इसे जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई मुल्क अमेरिका और इसराइल के साथ ईरान के खिलाफ जारियत में शामिल होता है तो वो भी ईरान की जवाबी कार्रवाई के लिए जायज़ हदफ होगा।
ईरान जंग अपने दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गई तो ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने आज हफ्ते को कहा कि उनका मुल्क कभी भी इजराइल और अमेरिका के सामने हथियार नहीं डालेगा। पेज़ेश्कियान ने सरकारी टीवी पर नशर हुए खिताब में कहा कि ईरान के दुश्मन ईरानी कौम की बिलाशर्त हथियार डाल देने की ख्वाहिश को अपनी खबर तक ले जाएं। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले किए जिनमें रहबर आला अली खामेनेई हलाक हो गया और एक इलाकाई तनाज़ा भड़क उठा। इसके बाद से ईरान ने इजराइल और खिते के ममालिक में अमरीकी मफाद पर ख़ास तौर पर खलीज में मिसाइल और ड्रोन हमले के जरिए जवाब दिया। पेज़ेश्कियान उन 3 अरकान में से एक है जो आर्जी रहनुमाई कौंसिल की तश्कील में शामिल है। खामेनेई की हलाकत के बाद से ईरान की सरबराही कर रहे हैं। खिताब के दौरान पेज़ेश्कियान ने खिते में ईरान के हमलों पर हमसाया ममालिक से माजरत की और कहा कि जब तक इन मुल्कों से बराह रास्त हमला नहीं होते इन्हें हदफ नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पर और ईरान की जानिब से ईरान के हमलों का निशाना बनने वाले हमसाया ममालिक से माफ़ी का तलबगार हूँ। कतरी वजीर तोनाई ने खबरदार किया कि अगर खिते में जारी जंग हफ्तों तक जारी रही तो खलीजी तोनाई बरामदात रुक सकती है और तवील हमलों से आलमी मंडियों में शदीद खलल पड़ सकता है। कतर न्यूज़ एजेंसी के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स के एक इंटरव्यू में साद अल काबी ने कहा है कि जंग जारी रहने से तेल की कीमत फ़ी बैरल $150 और गैस की कीमत $40 तक जा सकती है। वज़ीर ने कहा कि हमने ताहाल हंगामी हालात का ऐलान नहीं किया। तौक़्क़े है कि अगर सूरत हाल ऐसी ही बरकरार रही तो अगले चंद दिनों में इसका ऐलान किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि खलीज के तमाम बरामदात कुनंदगान को फोर्स माजूर को कारकर्द करना होगा। उन्होंने खबरदार किया कि अगर जंग कई हफ्तों तक जारी रही तो आलमी इक़्तिसादी तरक्की मुतासिर हो सकती है। अल काबी ने कहा कि तोनाई की कीमतें सबके लिए बढ़ जाएंगी, मसनूआत की किल्लत होगी और एक मनफी रद्दअमल का सिलसिला शुरू होगा जिसके नतीजे में फैक्ट्रियाँ ज़रूरी सामान मुहैया नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि हत्ता कि अगर जंग फ़ौरन ख़त्म भी हो जाए तो क़तर के लिए मामूल के तोनाई सप्लाई के सिलसिले में बहाल होने में हफ्तों से महीनों तक का वक्त लग सकता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में खबरदार किया है कि जंग के दौरान ईरान के मजीद ओहदेदार भी अहदाफ बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज ईरान को बहुत सख्त ज़रब लगेगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक सदर ट्रंप ने आज हफ्ते को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान जो शदीद दबाव में है अपने मशरिक़ सतह के हमसाया ममालिक से मुआफ़ी मांग चुका है और यह वादा कर चुका है कि अब वो इन पर फायरिंग नहीं करेगा। यह वादा सिर्फ अमेरिका और इसराइल के मुसलसिल हमलों के बायस किया गया। अमेरिकी सदर ने अपने बयान में यह धमकी भी दी कि हमलों का दायरा मजीद नए अहदाफ तक बढ़ाया जा सकता है। इनका मजीद कहना था कि ईरान के नामुनासिब रवैये के बाद ऐसे इलाके और अफराद भी मुकम्मल तबाही और यकीनी हलाकत के ख़तरे में हैं जिन्हें अब तक निशाना बनाने पर गौर नहीं किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अब मशरिक़ सतह का गुंडा नहीं रहा। क़ब्ल ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खिते के ममालिक पर ईरान के हमलों पर माजरत करते हुए कहा कि तेहरान इन्हें रोक देगा। उन्होंने कहा कि ये हमले फौजी रैंक्स के अंदर गलतफहमी के बायस हुए। रूसी सदर पुतिन ने ईरान के सदर से इजरायली अमरीकी मुसल्लह जारियत के नतीजे में बड़ी तादाद में शहरी हलाकतों पर इजहार ताज़ियत किया है और जंग फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ एक टेलीफोन गुफ्तगू में पुतिन ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के ख़ानदान के अफराद, ईरानी सियासी व अस्करी रहनुमाओं और बेशुमार शहरियों की हलाकत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने इस बात का अयादा किया कि रूस उसूली तौर पर ईरान या मशरिक़ सतह से मुतालिक किसी भी मसले का हल ताकत के जरिए निकालने के खिलाफ है। जंगबंदी फौरी तौर पर होनी चाहिए और जल्द अज जल्द सिफारती रास्ते की तरफ लौटना ज़रूरी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान की जानिब से खिते के पड़ोसी ममालिक के खिलाफ हमलों पर माजरत कर ली। बरतानी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी सदर ने कहा कि तेहरान इन हमलों को रोक देगा और उन्होंने बताया कि ये हमले फौजी रैंक्स में मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुए। ईरानी सदर का यह बयान आज हफ्ते की सुबह बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात पर मुतअद्दिद बार हुए हमलों के बाद सामने आया। ईरान के सरकारी टीवी पर नशर हुए खिताब में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मैं उन हमसाया ममालिक से माजरत ख्वाह हूँ जिन पर ईरान ने हमला किया। उन्होंने बताया कि उबूरी क़यादत की कौंसिल ने इस फैसले की मंजूरी दी है कि पड़ोसी ममालिक पर हमले आर्जी तौर पर मुअत्तल किए जाएंगे जब तक कि इन ममालिक की जानिब से ईरान पर कोई हमला ना हो। ईरानी मीडिया ने आज हफ्ते को यह खबर दी है कि ईरान के 2 बाअसर और सख्तगिर उलमा ने नए रहबर आला या ग्रैंड लीडर के फौरी इंतखाब का मुतालबा किया है ताकि अमेरिका और इसराइल के ताज़ा फ़िज़ाई हमलों की लहर के दौरान मुल्क की रहनुमाई की जा सके। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक उलमा की जानिब से किया जाने वाला ये मुतालबा ये निशानदेही करता है कि ईरानी मजहबी क़यादत के कम से कम कुछ अरकान इस बात पर मुतमईन नहीं है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की हलाकत के बाद आइन के तहत आर्जी तौर पर ही सही 3 रुकनी कौंसिल को ये इख्तियारात हासिल हो।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को नए रहनुमा के इंतखाब में किरदार अदा करना चाहिए, जिसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया। सरकारी मीडिया ने कहा कि ईरान एक ग्रैंड आयतुल्ला नसर मुकर्रम शेराजी, जो मुखल्लदीन का एक वसी हल्का रखते हैं, मुल्क की उमूर को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए फौरी तौर पर इस तक़र्रुर की ज़रूरत पर जोर दिया। अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की फ़रोख्त की मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के जायजे के अमल को नज़रअंदाज कर दिया और हंगामी सूरत हाल में $152 मिलियन के हथियार फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि इसने इजराइल को $152 मिलियन मालियत के गोला बारूद और इससे मुतालिक मुआविनत की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है और इस मामले को कांग्रेस के जायजे के लिए पेश नहीं किया गया। ट्रंप इंतजामिया ने इस फैसले के लिए हंगामी इख्तियार इस्तेमाल किया ताकि कांग्रेस की नजरसानी की शर्त को ख़त्म किया जा सके। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक हथियारों में 1000 पाउंड की 12,000 बम बॉडी शामिल है। इसके साथ इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक और टेक्निकी मुआविनत की खिदमत भी फराहम की जाएगी। ये हथियार खतरात से निपटने की इजरायली सलाहियतों को बेहतर बनाएंगे। महकमा खारजा के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फैसला किया कि एक हंगामी सूरत हाल मौजूद है, जिसके बाद इजराइल को फौरी तौर पर असलाह फ़रोख्त करना ज़रूरी है। इमारात एयरलाइन ने गैर मुतवक्किल सूरत हाल के पेश नज़र दुबई के लिए अपने तमाम फ़्लाइट ऑपरेशन फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। इमारात एयरलाइन की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक दुबई आने और यहाँ से रवाना होने वाले तमाम परवाज़ें ताहुक्म सानी बंद रहेंगी। इंतज़ामिया का कहना है कि दुबई रूट पर फ़्लाइट ऑपरेशन को फौरी तौर पर रोक दिया गया है और मुसाफिरों को मज़ीद अहकामात तक इंतज़ार करने की हिदायत दी गई। ख्याल रहे कि फैसला इंतहाई हैरानकुन है, क्योंकि महज एक रोज़ कबल ही इमारात एयरलाइन ने अपने फ़्लाइट नेटवर्क की मुकम्मल बहाली की उम्मीद जाहिर की थी। ताहम अब अचानक तमाम परवाज़ों की मुअत्तली ने मुसाफिरों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने आज हफ्ते के रोज़ कहा कि बहरीन अमन की राह पर कारबंद है, जबकि दूसरी जानिब मुमलिकत को ईरानी हमलों का निशाना बनाने जाने का सिलसिला जारी है। बहरीन बादशाह फिलिप शेशुम के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान शाह हम ने कहा कि बहरीन इन कोशिशों की हिमायत करता है जो खित्ते और दुनिया में सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देती है। बहरीन की सरकारी खबरसां ANC के मुताबिक उन्होंने मज़ीद कहा, बहरीन के अवाम पुरअमन है और रवादारी व बक़ाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। शाहम के ये बयानात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब ईरान की जानिब से अमेरिका और इसराइल के हमलों के जवाब में खलीजी ममालिक पर हमलों का सिलसिला जारी है। मगरबी एशिया में जारी जंग के दरमियान सऊदी अरब ने चीन के साथ एक बहुत बड़ा दिफाई मुआहदा किया है। एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना और सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ के दरमियान $5 अरब का मुआहदा तय पाया है। इस डील का सबसे अहम हिस्सा जिद्दा में विंग लूंग 3 बगैर पायलट तैयारा ड्रोन की असेंबलिंग लाइन कायम करना है। इस फैक्ट्री में हर साल 48 ड्रोन तैयार किए जाएंगे, जो सऊदी अरब की दिफाई सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। यह मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान गहरे स्ट्रेटेजिक और सनती ताउन की शुरुआत है। चीन अब मशरिक़ सतह में एक अहम शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में सऊदी अरब को भी निशाना बनाया है। ऐसे में चीन के साथ यह दिफाई मुआहदा मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया है। सऊदी वली-ए-अहद व वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने आज हफ्ते को आला सतह के टेलीफोनिक राब्ते किए और आलमी रहनुमाओं के साथ मुशावरत की। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये राब्ते ऐसे वक्त में हुए जब मशरिक़ सतह ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों की लहर से रहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर और कुब्रिसी सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ बातचीत में सऊदी वली-ए-अहद ने जोर दिया कि मुमलिकत किसी भी ऐसी कार्रवाई को मुस्तरद करती है जो खित्ते में इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाए। ये सिफारती राब्ते उस वक्त हुए हैं जब अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग जो 28 फरवरी को शुरू हुई अपने दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और खित्ते के जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे को बुनियादी तौर पर बदल रही है।